कि आपके और राधा मोहन सिंह के बीच में यह चुनाव का जो है दूसरे प्रत्याशी के बीच में नहीं, आपके और राधा मोहन सिंह के बीच में टक्कर है। स्थाना को छोड़कर प्रीति कुमारी को समर्थन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? छोड़ के क्या हमको मतलब समर्थन है ना, कहीं ना कहीं आपके पार्टी छोड़ने की बात कहाँ से हो गई हमको? यार जब बात आप कर रहे हैं इसमें छोड़ने की बात कहाँ से आ गई है? अब पकड़ने वाली बात कहाँ से आ गई है? ये तो स्वतंत्र मेरा सोच है, मैं अपने अपने सोच से अपना निर्णय किया। कुछ तो कमी दिखा होगा ना? किसमें कमी दिखा होगा? जो वही बंधन वाला, कैद करने वाला कमी। की जतिवाद कर रहा है, बहस का राजनीति कर रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं मालूम है। जब आपसे हम पूछते हैं कि मोतिहारी में किस कैंडिडेट का ज्यादा चर्चा है, कौन कौन कैंडिडेट की चर्चा है, आप बताइए ना। मेरे तरफ से ही हो। बिल्कुल, दस्तखत भी हमसे पूछ के करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दस्तखत भी हमसे पूछ के करना पड़ेगा। काम कौन होगा, हम लिस्ट बनाएंगे, नगर निगम का बोर्ड नहीं बनाएगा। ये जो मानसिकता है, इसका भी सभा हो रहा था, हम पूछे सर्वदलीय मीटिंग में कि भाई कौन कैंडिडेट को आप लोग वोट दीजिएगा, तो लोगों ने कहा प्रीति कुमारी को। हम पूछे छाप क्या है बता दीजिए, चूंकि हम तो वोटर है नहीं, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो उसको हम बताएंगे। तो लोग ने छाप बता दिया। नहीं, मुझे याद है ना, मैंने गलत कह दिया। छाप है, हमको मत जांचिए आप, हम एकदम पास कर जाएंगे आपकी जांच में। मेरा आग्रह होगा कि बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र मिजाज से प्रीति कुमारी को अपना वोट देने की कृपा करें, नगर को बेहतर बनाएं, यही आग्रह। चिरैया से घोड़ासर जाने वाली रोड है, टेंडर हो गया उसका। आपका ढाका में भी कमल का फूल खिल रहा है और चिरैया में भी खिल रहा है। देखिए कब तक लोग समस्या से झेलते रहे? समझ रहे हैं, चिरैया वाला रोड के लिए हमको बहुत कम मैं वही बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल मीडिया। अभी हमारे साथ ढाका के माननीय विधायक पवन जायसवाल जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज है नहीं। मोतिहारी में जो है नगर परिषद चुनाव का जो है अंतिम आज प्रसार है 5 बजे तक, और 2 दिन के बाद जो है 28 तारीख को वोट होना है और 30 तारीख को गिनती है। इसी से मुद्दे पर विधायक जी से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि यह जो है विधायक जी हैं किनको समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ इनके पेज से एक पोस्ट हुआ था कि चुमावन करने आए हैं मोतिहारी में। कैसे चुमावन चल रहा है विधायक जी? मैंने ये नहीं कहा था कि चुमावन करने आया, मैं ये कहा था कि मोतिहारी में 28 तक प्रवास करेंगे। ठीक है, चुमावन जरूरी है ये कहे थे। जरूरी है, हर चीज में चुमावन तो जरूरी रहता ही है ना जी। चुमावन समय पर होता है, तो जो समय था मैंने यहाँ चुमावन कर दिया। बताया जा रहा है कि आप अपने पार्टी के जो नेता है उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। देखिए, कोई पार्टी का चुनाव है ही नहीं, तो मान लीजिए कि समर्थन रहता है। नहीं, समर्थन नहीं रहता है, समझ लीजिए ना। हम भी भाजपा के विधायक थे, मेरी पत्नी भी भाजपा की पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की सदस्य थी। तो पंचायत चुनाव तो पार्टी लेवल पर होता नहीं है, तो जो बड़े नेता हैं यहाँ हम लोग के दल के, वो हम लोग के खिलाफ थे, इसलिए कि पार्टी का चुनाव नहीं था। हम पार्टी के तो थे ही, लेकिन पार्टी का चुनाव नहीं था। तो ये भी चुनाव पार्टी का नहीं है। यानी कहने का मतलब आपको उस समय हमको समर्थन नहीं मिला, इसलिए हम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था चुमावन, हमारे साथ जो व्यवहार आपका रहेगा, मेरे लिए जितना कदम आप बढ़िएगा, हम उतना कदम आपके लिए बढ़ेंगे, वही काम हम किए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके और राधा मोहन सिंह के बीच में यह चुनाव का जो है दूसरे प्रत्याशी के बीच में नहीं, आपके और राधा मोहन सिंह के बीच में टक्कर हो गई। जो कह रहा है गलत कह रहा है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी बोलता ही नहीं हूँ। क्या जरूरत है बोलने का हमको? कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे आप अभी बोले अपने पत्नी के बारे में, उस समय आपको समर्थन नहीं दिया आपके पार्टी लोग, इसलिए आप इस प्रकार से उप मेयर और मेयर में नहीं, समर्थन नहीं दिए तो उनका बड़प्पन था, ठीक है ना। लेकिन हम तो यहाँ अपनी बात को हम रखे हैं लोगों के बीच। लोगों से लोग कह रहे हैं कि जतिवाद कर रहे हैं, बहस का राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं मालूम है। जब ढाका से अनवार साहब जो MP में लड़ते थे, तो वो लड़े थे जनता दल से, चक्कर छाप से। उसके बाद वो लड़े थे लालटेन छाप से, ठीक है, और वो भाजपा से भी लड़े थे। तीनों बार मैं उनको मदद किया था, अनवारुल हक साहब को, अपने तीनों बार। पूरा मेरा क्षेत्र जानता है कि तीनों बार उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, मैंने उनको मदद किया। चूंकि उस समय दलीय राजनीति में मैं था नहीं, तो मैंने उनको मदद किया। तो जातीयता जो करता होगा वो बोलता होगा, हम जातीयता क्यों करेंगे? ये बताइए, मोतिहारी आपसे हम पूछते हैं कि मोतिहारी में किस कैंडिडेट का ज़्यादा चर्चा है, कौन कौन कैंडिडेट की चर्चा है, आप बताइए ना। हमको मान लीजिए हम पत्रकार हैं, हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं, क्या भाई आप क्यों नहीं बता सकते? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मोतिहारी में किन किन कैंडिडेट की चर्चा है। हमको तो यहाँ हम लोगों ने घूमा, अब यहाँ पे एक चौक जो है 4 लोग पीता है, राजनीतिक अड्डा मानता है, वहाँ पे अभी हम लोग को वीडियो बनाया, 2 आदमी का सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है, एक प्रकाश अस्थाना जी का, एक देवा गुप्ता। ठीक है, तो आप बताइए। तो हमको 2 ऑप्शन मेरे पास था। एक ऑप्शन था जिसने मेरा खिलाफत किया, एक ऑप्शन था जिसके प्रति लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो लड़ाई में है,
तो हमको तो चुमावन करना था, तो जिस रास्ते से हमको अच्छा लगा उस रास्ते से हम जाके चुमावन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पवन जायसवाल अपना व्यक्तिगत एक इसमें निभा रहा है। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, ये लोग का जो मूव है। लोग जो चाहते हैं नगर में बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार की चयन हो, दबाव में चयन नहीं हो। लोग ये चाहते हैं कि ये जो मानसिकता बन गया है कुछ लोगों का कि हम जो कहेंगे वही नेता यहाँ बनेगा, बाकी किसी को नेता बनने का अधिकार नहीं है। ये जो स्वतंत्रता छीनने वाले लोग हैं, इसको यहाँ की जनता जवाब देना चाहती है, और इस लड़ाई में जनता के साथ हम हैं। जिनका नाम ले रहे हैं तो उनको तो ये भी सोचना चाहिए, अभी जो किसका नाम ले रहे हैं? मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ भाई साहब। स्वतंत्र जिनका नाम बता रहे हैं कि जो चाह रहे हैं कि यहाँ के सब चीज वही बने, उनका नाम खुलेआम हम भी नहीं नाम नहीं लीजिए, हम भी नहीं ले रहे हैं, नहीं लीजिए, नहीं। तो वो मोतिहारी जो है सर भारत का नंबर 1 प्रदूषण शहर बन गया है। यहाँ ना कल खरकाना है, एक चीनी मिल था वो भी वही लोग से पूछिए ना कि 15 साल में कि आपने मोतिहारी को नगर निगम से नरक निगम में आपने परिवर्तित कर दिया। इसमें तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई फिर से सत्ता हमको दे दीजिए आप? अगर यही सत्ता 15 साल तक आप अपने डायरेक्शन में सदुपयोग कराए रहते शहर का, तो शहर में जल जमाव नहीं होता, शहर जो है नरक में तब्दील नहीं होता। यहाँ के गरीबों को नगर निगम के बदले जो प्रखंड में दौड़ना पड़ रहा है वो नहीं जाना पड़ता। नगर निगम तो स्वतंत्र है, सारा काम नगर निगम कार्यालय से होना है, लेकिन आज भी लोग प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। तो नगर निगम को तो कभी आपने स्वतंत्र होने नहीं दिया, इसको तो बंधक बना के आपने रखा। जो चेयरमैन बनते थे, वार्ड कमिश्नर बनते थे, सबकी प्रतिभा को आप अपने पिंजरा में कैद करके रखते थे। हर चीज चाहते हैं कि मेरे तरफ से ही हो। बिल्कुल, दस्तखत भी हमसे पूछ के करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दस्तखत भी हमसे पूछ के करना पड़ेगा। काम कौन होगा हम लिस्ट बनाएंगे, नगर निगम का बोर्ड नहीं बनाएगा। ये जो मानसिकता है इसका विरोध होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग का भी तो सर मानसिकता बदलना चाहिए ना, कि लोग तो बदल रहा है तब ना आप नाम ले रहे हैं कि फलना कैंडिडेट लड़ाई में है। लोग बदल रहा है तब ये ना आप कह रहे हैं कि हम थोड़े वोटर हैं यहाँ के। आप किनको खुल कर कहिए, किनको समर्थन कर रहे हैं? लोग जिधर बढ़ा है उधर हम बढ़ गए हैं। नाम बताइए। सभा हो रहा था, हम पूछे सर्वदलीय मीटिंग में कि भाई कौन कैंडिडेट को आप लोग वोट दीजिएगा, तो लोगों ने कहा प्रीति कुमारी को। हम पूछे छाप क्या है बता दीजिए, चूंकि हम तो वोटर है नहीं, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो उसको हम बताएंगे। तो लोग ने छाप बता दिया। क्या छाप बताया? तो आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए ना। नाम तो हम प्रीति कुमारी बता दिए, आपको छाप पता है कि नहीं पता है? हमको क्या मतलब है? क्यों नहीं पता है भाई साहब? छाप क्या है? आप नहीं प्रचार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए ना कि प्रीति कुमारी का छाप क्या है? प्लेट कब छापा है? शायद गलत मालूम है आपको? नाम मालूम नहीं, इसलिए तो गलत मालूम है आपको, इसको ठीक कीजिए आप, ठीक है ना? और छाप है, खटिया छाप है। खटिया छाप है तो आप जान रहे हैं, सर छाप है। आप सोच लीजिए कि आपको भी याद है। नहीं नहीं, मुझे याद है ना, मैंने गलत कह दिया। छाप है, हमको मत जांचिए आप, हम एकदम पास कर जाएंगे आपकी जांच में, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। और 28 तारीख को यहाँ की जनता स्वतंत्र रूप से अपना प्रत्याशी चुनने का काम करें। आप प्रीति कुमारी को समर्थन यानी देवा गुप्ता कर रहे हैं? जनता का समर्थन प्रीति कुमारी के साथ है, और जनता के हिसाब से ही चलने वाला नेता पवन जायसवाल है, इसलिए मैंने भी अपना समर्थन प्रीति कुमारी को दे दिया। हो सकता है कि आप बड़े लोग के खिलाफ जा रहे हैं, जो भीष्म पितामह या बड़े नेता आपके पार्टी से कहलाते हैं, उनका नाम भी एक चर्चा भी है। तो हो सकता है इसके अगले वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें कोई आपको पार्टी से कोई दिक्कत हो? हम आपको किसी कोहरा समझ में आ रहे हैं क्या कि हमको कोई छुएगा तो हम अथी हो जाएंगे, क्या नाम है, गल जाएंगे? कौन फूल होता है छूने से सिकुड़ जाता है, गल जाता है? हम उस समझ में आपको आ रहे हैं। ढाका के लोगों को नेता चुनना है जी, और जनता से हम आते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक हैं जी, ठीक है। हमारे कार्य क्षमता को, मेरे कार्य करने की इच्छा शक्ति को, क्षेत्र में जो हम काम करते हैं इससे पार्टी अवगत है, इससे हमारे नेता अवगत हैं। हमको इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमको जनता से और दल के बड़े नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। और जाते जाते उन लोगों को क्या कहिएगा जो मोतिहारी की जनता 28 तारीख को वोट डालेगा? सभी लोग से मेरा आग्रह होगा कि बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र मिजाज से प्रीति कुमारी को अपना वोट देने की कृपा करें, नगर को बेहतर बनाएं, यही आग्रह करेंगे। सर एक मेरा सवाल पर्सनल सवाल है, यहाँ के नहीं है, हम आते हैं घोड़ासान से, आपको मालूम है एक चिरैया से घोड़ासान जाने वाली रोड है, टेंडर हो गया उसका। आपका ढाका में भी कमल का फूल खिल रहा है और चिरैया में भी खिल रहा है। देखिए कब तक लोग समस्या से झेलते रहे? समझ रहे हैं चिरैया वाला रोड के लिए हमको बहुत कम मैं वही बता रहा हूँ आपको। हर काम हर समय नहीं हो सकता है। वो रोड मेंटेनेंस अवधि में था, मेंटेनेंस माने अनुरक्षण अवधि में था। एक बार टेंडर हुआ अनुरक्षण अवधि में था। कितना बार टेंडर हुआ? हाँ नहीं गलत बोल रहे हैं आप, नहीं पता है आपको। टेंडर एक बार होता है तो 5 साल तक सड़क का मरम्मत उसी ठेकेदार को करना रहता है।
तो उस पीरियड में मान लीजिए रोड पर हैवी ट्रैफिक है तो बराबर टूटते चला गया, ठेकेदार फेल कर गया, ठेकेदार को डिवाइड करना पड़ा, हटा के रीटेंडर हुआ। 5 साल पूरा हो गया है, फिर से उसका टेंडर प्रक्रिया सब पूरा हो गया है। अब बरसात से पहले निश्चित रूप से उस सड़क का निर्माण कार्य आपको धरातल पर दिखेगा। अब देख सकते हैं विधायक जी जो अपना बात रखें और अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि क्या कहता है। आप देख रहे थे वायरल मीडिया। जय हिंद।